जय हिंद मेरे दोस्त, मेरा नाम है सीए जय गुलिया। आप सभी लोगों का स्वागत है टैक्स टारगेट के यूट्यूब चैनल पर। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि मैं कपिल जी के चैनल पे जाता था, केजे क्लासेस वाले चैनल पे जाता था। आज हमने कपिल जी को अपने चैनल पर बुलाया। सर, सबसे पहले आप हमारे गेस्ट हैं हमारे चैनल पर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? अभी तक क्या था सर, हमने देखा कि अभी ड्यू डेट्स गई हैं 9 और 9C की। तो सबसे पहले तो ये कि जो 9 और 9C की डेट एक्सटेंड होती हैं, तो क्या इसका एक्चुअल में हमें बेनिफिट होता है या सरकार को बेनिफिट होता है? सबसे पहली बात तो ये। और अगर किसी को भी बेनिफिट हो तो इसके बाद की क्या प्रोसीजर है, क्या प्रणाली है, क्या तरीका है कि शो कॉज नोटिस आएगा, कब तक हमारे पास ऑर्डर आ सकते हैं, कब तक वो केस फाइनल हो सकता है, मतलब कि सेक्शन 73 वगैरह में कब तक नोटिसेज आएंगे, फिर उनके ऑर्डर कब तक पास होंगे, वो सर डेट्स का थोड़ा सा बताओ। 17, 18, 19 का अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, तो सर प्लीज बताइए आप। पहले तो मैं जय गुलिया जी आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने हमें अपने यूट्यूब चैनल पर बुलाया और मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि आपका यूट्यूब चैनल बहुत अच्छे से ग्रो हो और बहुत आसमान की बुलंदियों को छुए। धन्यवाद। और जो आपका क्वेश्चन है, तो पहले हम एक डिस्कशन कर लेते हैं। ये हमारी मैगजीन का इस बार का पेज नंबर 7 है, अगर आपने किसी ने ले रखी है तो। इसमें हमने पहले आपको बताया कि भाई GSTR 9 की ड्यू डेट को समझो, क्योंकि सारे जो नोटिस वगैरह की ड्यू डेट्स है वो वहीं से लिंकेज है। करेक्ट। तो अगर हम GSTR 9 की ड्यू डेट्स को देखते हैं तो 17-18 के लिए हमारी जो ड्यू डेट्स थी वो 5 फरवरी और 7 फरवरी थी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स। ठीक है, 7 फरवरी 2020। और 18-19 के लिए जो हमारी ड्यू डेट्स थी वो 31 दिसंबर 2020 थी। ठीक है, हालांकि ये इस बार हुआ कि फाइनेंशियल ईयर जो 21-22 खत्म हुआ उसकी ड्यू डेट बिल्कुल टाइम पर है, बिल्कुल टाइम। ठीक है, अदरवाइज ये सब डिले चल रही थी। अब इसमें जब भी डिले होती है, इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को फायदा होता है। मतलब जो क्लाइंट हैं उनका कोई फायदा नहीं, उनका तो सिर्फ ये फायदा होता है कि चलो भाई ठीक है, आज भरनी थी 4 महीने बाद भर लेंगे। करेक्ट, ठीक है ना। लेकिन फायदा मेन गवर्नमेंट का होता है। कैसे होता है गवर्नमेंट का फायदा? अगर हम सेक्शन 73 को पढ़ेंगे, चाहे हम सेक्शन 74 को पढ़ेंगे, तो वो ये कहता है कि जहां पर आपकी एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट है जी, उसके 2 साल 9 महीने तक, मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन 73। तो कहता है कि सेक्शन 73 में नॉन फ्रॉड केसेस में आप 2 साल 9 महीने तक नोटिस भेज सकते हो। तो अगर मैं बात करूं 17-18 की, तो 5 और 7 फरवरी की 9 की ड्यू डेट हो गई। तो इसके ड्यू डेट की जो डेट है वो क्या निकल कर आएगी? तो जब हम इसके ड्यू डेट्स की डेट निकाल के देखेंगे तो इसकी निकल कर आएगी 5 से 7 नवंबर 2022। ठीक है, जो कि जा चुकी है। बिल्कुल सही। तो मतलब कि अब 5 और 7 नवंबर 2022 के बाद आपको सेक्शन 73 का कोई नोटिस नहीं आ सकता। मतलब वो जा चुका है, वो जा चुका। 17-18 के नोटिस के लिए आप बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि उसकी नोटिस इशू करने की डेट जा चुकी है। लेकिन सर अगर नोटिस इशू हो रखा है पहले ही, ऑर्डर की क्या डेट है? तो भाई ऑर्डर की डेट होती है 3 साल। 3 साल सेक्शन 73 में। कहां से 3 साल? ठीक है, एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट। एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से ही 2 साल 9 महीने और एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से ही 3 साल। 3 साल। तो यहाँ पर क्या हो गया कि अभी ऑर्डर आपके पास हो सकते हैं आपके अगेंस्ट। ठीक है। अगर मैं बात करूं सेक्शन 74 की, तो सेक्शन 74 की जब हम बात करते हैं उसका टाइम होता है नोटिस देने का 4 साल 9 महीने, 4 साल 6 महीने, 6 महीने, 4 साल 6 महीने। ठीक है। और ऑर्डर इशू करने का होता है 5 साल। 5 साल। ठीक है, ये भी कहां से होता है? एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से। तो अभी 17-18 के लिए आप सेक्शन 73 में नोटिस नहीं दे सकते, लेकिन क्या सेक्शन 74 में दे सकते हैं? आंसर इज यस, क्योंकि सेक्शन 74 की टाइम लिमिट बाकी है। तो इसको लेकर अभी एक सर्कुलर भी आया जी। अब डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? सेक्शन 74 में नोटिस दे रहा है, वो कह रहा भाई 3 की तो टाइम लिमिट निकल गई, जा चुकी है। तो मैं ऐसा करता हूँ 4 में नोटिस दे देता हूँ, क्योंकि 4 की तो अभी लिमिट है। लेकिन अगर आपने अपनी समझदारी दिखाकर उसका रिप्लाई बनाया और वहां पर आप ये प्रूव कर देते हो कि भाई ये नोटिस सेक्शन 74 में वैलिड ही नहीं है, हम तो सेक्शन 73 के नॉर्मल वाले, ठीक है ना, हमारे पे तो सेक्शन 70, ठीक है ना, 3 लगना चाहिए, 74 लगना ही नहीं चाहिए, तो वो नोटिस बेकार हो जाएगा आपका।
क्योंकि सेक्शन 73 की टाइम लिमिट जा जा चुकी है चुकी। और आप 74 में तो दे सकते हो, लेकिन अगर वो 74 में अगर हमारे को बता दिया गया कि भाई 74 आपके केस में नहीं लगता, हमने ये प्रूव कर दिया, तो ये हमारा वैलिड रहेगा। ठीक है जी। ठीक है जी। इसमें और बताए क्या पूछना है आपको? अब इसके अलावा ऑर्डर की और 17-18 के बाद 18-19 की भी जरा बताइए। अब अगर मैं 18-19 की बात करूं तो भाई इसकी GSTN 9 की डेट कहां तक है? 31 दिसंबर 2020। अब अगर आप मैं बात करूं कि 2 साल 9 महीने, तो भाई इसका तो अभी टाइगर जिंदा है पूरा। ठीक है, इसके तो नोटिस आ सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि इसके 2 साल 9 महीने कब खत्म होंगे? 2023 में सितंबर में जाके इसके 2 साल 9 महीने खत्म होंगे। तो अब आपका जो फोकस रहेगा ज्यादातर 18-19 के नोटिस पे रहेगा, लेकिन जो सेक्शन 74 के नोटिस है उसके लिए हमेशा ज्यादा टाइम लिमिट हो जाती है। तो 18-19 के लिए जो नोटिस आ सकता है वो 30 सितंबर तक आ सकता है। ठीक है। और असेसमेंट जो इसका ऑर्डर होगा वो 31 दिसंबर तक आ सकता है। तो ये जो दोनों टाइम लिमिट होती है वो एनुअल रिटर्न से शुरू होगी और 73 में 2 साल 9 महीने नोटिस का और ऑर्डर के 3 साल और सेक्शन 74 में 4 साल 6 महीने नोटिस के और 5 साल ऑर्डर के। ये हमने इस बार की अपनी मैगजीन में ना एग्जाम्पल सहित बताया सर इस बार। ठीक है, ठीक है सर। की मैगजीन भी आती है जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा। अगर ना पता हो तो नीचे दिए गए जो भी नंबर्स आ रहे होंगे आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं मैगजीन के लिए। और सर हमने इनकम टैक्स का नया बैच लॉन्च कर दिया है। अरे वाह। और आप सभी लोग इनकम टैक्स का नया बैच ले सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर्स हैं, तो आप इन पे कांटेक्ट कीजिए अगर आपको ये बाय करना है। और ऐसे ही हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।